हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। मौत का वायरस 4000 से ज्यादा लोगों की जान भी ले चुका है। कोरोना को हराने के लिए सरकार कई मोर्चों पर लगातार काम कर रही है। कोरोना मरीजों के लिए 3 तरह के अलग अलग अस्पताल बनाए गए हैं। इसी के लिए हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। आपको दिखाते हैं कि कोरोना के खिलाफ देश कहां खड़ा है, कितने तैयार हैं हम। संकट बड़ा है, खतरे में जान है। अब तक बचाव सिर्फ सावधानी और सतर्कता है। हालांकि एक राहत की खबर ये है कि कोरोना से मरीजों की रिकवरी रेट 42.4% हो गई है। यानी 100 में से 42 से ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। मानवता के सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में देश की तैयारी को भी जान लीजिए। अभी देश में 3 तरह के अस्पताल हैं। डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, कोविड केयर सेंटर। डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल में कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर मरीजों को रखा जाता है। यहाँ आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होती है। कोविड हेल्थ सेंटर या कोविड केयर सेंटर में रेफर किए गए मरीजों को यहाँ भर्ती किया जाता है। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में कोरोना के मध्यम लक्षण वाले मरीजों को रखा जाता है। किसी अस्पताल को ऐसे सेंटर में तब्दील किया जा सकता है। अगर किसी अस्पताल के एक ब्लॉक में ये सेंटर बनाए गए तो आने जाने के रास्ते अलग होने चाहिए। ऐसे सेंटर पर जीवन रक्षक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस हमेशा मौजूद रहती है। कोविड केयर सेंटर में कोरोना के संदिग्ध मरीज या हल्के लक्षणों वाले मरीजों को रखा जाता है। ऐसे सेंटर बंद स्कूल, हॉस्टल, होटल, स्टेडियम या लॉज में बनाए जा सकते हैं। कोविड केयर सेंटर में भी जीवन रक्षक सुविधाओं से लैस एक एम्बुलेंस तैयार होती है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को भी कोविड केयर सेंटर बनाया जा सकता है। पूरी तरह से कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पतालों की संख्या 930 है, जिसमें 1,58,747 आइसोलेशन बेड है। 20,355 ऐसे बेड हैं जहां आईसीयू की सुविधा है, जबकि 69,076 ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड हैं। कोरोना का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मी और जांच में जुटे लोगों की सुरक्षा भी सरकार के एजेंडे पर है। इसलिए केंद्र की तरफ से राज्यों को अब तक 1,38,00,000 N95 मास्क दिए गए हैं, जबकि 89 लाख से ज्यादा PPE किट भी बांटे गए हैं। तो सुबह सुबह हमने आपको बता दिया कैसी है देश की तैयारी कोरोना के खिलाफ। लेकिन इन सब के बीच कोरोना को पकड़ेगा सस्ता टेस्ट किट। या हम इसलिए कह रहे हैं आपसे क्योंकि दुनिया भर में शुरुआत में भारत की आलोचना इसी बात को लेकर हुई कि भारत टेस्ट नहीं कर रहा। अब टारगेट है एक दिन में 2 लाख टेस्ट करने का। कोरोना के सही आंकड़ों का पता लगाने के लिए टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी सरकारी लैब के अलावा निजी लैब भी टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन परेशानी तो ये है कि निजी लैब में टेस्ट की कीमतें बहुत ज्यादा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे कोरोना को पकड़ने के लिए टेस्ट को सस्ता करने की तैयारी में है सरकार। कोरोना को पकड़ेगा सस्ता टेस्ट। देश में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो सके और टेस्ट के नाम पर लोगों की जेब कम ढीली हो, इसके लिए देश की सबसे बड़ी संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। ICMR ने राज्यों को लिखा है कि निजी लैब में हो रहे टेस्ट की फीस कम की जाए। राज्य सरकार फीस कम कराने के लिए लैब से बात करे। आपको बता दें कि 17 मार्च को निजी लैब में कोरोना टेस्ट के लिए अपर लिमिट 4500 रुपए तय की गई थी। मार्च के महीने में RT-PCR के लिए जरूरी सामान बाहर से आता था। अब देश में ही कई किट मिलने लगी हैं, लिहाजा कीमतें कम करने की लगातार मांग उठ रही थी। अभी तक देश में कुल 624 लैब हैं जहां कोरोना का टेस्ट हो सकता है। 435 सरकारी जबकि 189 निजी लैब में कोरोना टेस्ट की सुविधा है। अब तक 32,42,160 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। मंगलवार की बात करें तो 1,16,041 लोगों के टेस्ट किए गए।